असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय। सुप्रभात। यहाँ उपस्थित सभी लोगों को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हिंदी दिवस के इस शुभ अवसर पर मैं श्वेता जोशी आप सभी की गरिमामयी उपस्थिति को प्रणाम करती हूँ एवं इस समारोह में आप सभी का स्वागत करती हूँ। एक दिन ऐसा भी आएगा, हर तरफ हिंदी परचम लहराएगा। इस भाषा को बोलने वाला हर व्यक्ति विद्वान भारतवासी कहलाएगा। एक स्वतंत्र देश की स्वयं की एक भाषा होती है जो उसके देश का गौरव और सम्मान होती है। हिंदी हमारे देश की वह विरासत है, वह ताज है जो हर हिंदुस्तानी को आपस में जोड़े रखते हैं। भले ही हमारे देश में कई भाषाएं बोली जाती हैं, किंतु हिंदी इन सभी भाषाओं में एक अहम स्थान रखती है। हिंदी में बोले जाने वाले नारे, कविताएं आदि हम सभी के मन में देश प्रेम की भावना उजागर कर ही देती हैं। तभी तो कहा जाता है हिंदी हमारे देश की अभिव्यक्ति का सरलतम स्रोत है। मैं वर्णिका जोशी आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। हिंदी हमारे देश और भाषा की प्रभावशाली विरासत है। हिंदी भावों और भावनाओं की अभिव्यक्ति है। आग यदि बुझ भी जाए तो चिंगारी उसमें रह ही जाती है। उसी प्रकार हिंदी भाषा का अस्तित्व हमारे देश से कभी नहीं मिट सकता और उसी अस्तित्व को बनाए रखने के लिए हम भारतवासी प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। पूरे विश्व में 500 मिलियन से ज्यादा लोग हिंदी बोल और समझ सकते हैं, जो इसे पूरे विश्व की सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा में से एक बनाती है। हमारे भारतीय इतिहास में कवियों, साहित्यकारों और लेखकों ने हमारी उत्कृष्ट हिंदी भाषा को अपनी रचनाओं आदि से परिपूर्ण किया है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह सिद्ध कर दिया है कि हम भारतीयों से जुड़ने के लिए हिंदी भाषा एक महत्वपूर्ण कड़ी है और इसी हिंदी भाषा के महत्व को उजागर करने के लिए मैं शगुन खाती को इसी भाषा से जुड़ी कुछ कड़ियों को बताने के लिए बुलाना चाहूंगी। शुभ प्रभात। मैं शगुन खाती कक्षा 10 की छात्रा आज हिंदी दिवस के अवसर पर आप सभी के समक्ष हिंदी भाषा का महत्व विषय पर अपने विचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ। भाषा से ही देश की पहचान होती है। देश की एकता व स्थायित्व में अहम भूमिका निभाती है भाषा व माता का कोई दिन नहीं होता। हमारी अस्मिता व अस्तित्व का अभिन्न अंग होती है भाषा। हमारी मातृभाषा हिंदी केवल हिंदुत्व की ही नहीं बल्कि सभी धर्मों को जोड़ने वाली भाषा है। हिंदी भाषा का विश्व में प्रख्यात व उच्चतम स्थान है। हिंदी भाषा को बहुत ही सरल, स्पष्ट व पूर्णतः वैज्ञानिक भाषा माना गया है। मातृभाषा बिन व्यर्थ है सब दुनिया का ज्ञान। मातृभाषा बिन व्यर्थ है सब दुनिया का ज्ञान। भारत माँ की बोली हिंदी करो इसका सम्मान। भारत माँ की बोली हिंदी करो इसका सम्मान। हिंदी एक महान भाषा है जिसे कई प्रसिद्ध उपलब्धियां प्राप्त हैं। हिंदी भाषा के लेखन व उच्चारण में एक रूपता है। हिंदी केवल भारत ही नहीं बल्कि यमन, फिजी, नेपाल, दक्षिण अफ्रीका आदि कई देशों में बोले जाने वाली भाषा है। किंतु आज हिंदी भाषा का प्रयोग केवल सरकारी कार्यालयों व दफ्तरों तक ही सीमित रह गया है। अपनी मातृभाषा हिंदी से दूर जाने का अर्थ है देश की संस्कृति व इतिहास से दूर हो जाना, क्योंकि देश की संस्कृति व इतिहास का मूल आधार है हिंदी भाषा। हिंदी केवल भारत की राष्ट्रभाषा ही नहीं बल्कि मूल भाषा, राजभाषा व मातृभाषा, संपर्क भाषा भी है। इसलिए हिंदी भाषा के प्रति हमारा यह कर्तव्य है कि हिंदी भाषा के विस्तार के लिए हम यथासंभव प्रयत्न करें तथा सभी को यह समझाएं कि हिंदी भाषा का प्रयोग करना हीनता का नहीं बल्कि गौरव का प्रतीक है, क्योंकि एकता की जान है हिंदी। एकता की जान है हिंदी। देश की शान है हिंदी। देश की शान है हिंदी। देश का सम्मान है हिंदी। देश का सम्मान है हिंदी। है मेरा अभिमान भी हिंदी। है मेरा अभिमान भी हिंदी। धन्यवाद। कविताएं हिंदी भाषा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।
आज के इस समारोह की खूबसूरती को बयां करने के लिए कविता से बेहतर तो कोई माध्यम हो ही नहीं सकता। तो अब इस समारोह को और खूबसूरत बनाने के लिए आप सभी के सामने प्रस्तुत है कक्षा 9 की छात्रा आरुषि चंद्रा। आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं इस अवसर पर आप सभी के सामने एक काव्य प्रस्तुत करने जा रही हूँ। माँ अक्षरा अमृतमयी, हिंदी तुझे शत शत नमन। स्वर और व्यंजन में निहित तू ही प्रथम परिबोध है। तेरे बिना संभव कहाँ अनुभूतियों पर शोध है। तू काल चिंतन की कला, तू काल चिंतन की कला, तू शब्द है तू ही सृजन। रस छंद रूपक से बनी तू शिल्प की अलकापुरी। रस छंद रूपक से बनी तू शिल्प की अलकापुरी। आरोह में अवरोह में तू ही अधर की बांसुरी। अभिव्यक्ति से गूंजित हुई, अभिव्यक्ति से गूंजित हुई सारी धरा सारा गगन। तू लक्षणा अभिव्यंजना, अभिदा मधुर मृदुभाषिणी। तू सूफियों की लाडली, तू सूफियों की लाडली, तू उर्वशी कामायनी। साकेत भारत भारती, गोदान तू ही गगन। निर्गुण सगुण के रूप में, निर्गुण सगुण के रूप में तूने हरी मन की व्यथा। तूने रचे साखी सबद, तूने रची मानस कथा। सत्संग से तू भी बनी पट सोरठा दोहा भजन। माँ अक्षरा अमृतमयी, हिंदी तुझे शत शत नमन। माँ अक्षरा अमृतमयी, हिंदी तुझे शत शत नमन। धन्यवाद। हिंदी ही मान है, हिंदी ही सम्मान है। हिंदी हमारे देश की बेहतरीन पहचान है। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं अंशिका जोशी को बुलाना चाहूंगी। सुप्रभात, मैं वंशिका जोशी कक्षा 3 की छात्रा। आज हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में आपके सामने कृष्ण दीवानी मीराबाई के पद, जो भगवान श्री कृष्ण के प्रति समर्पित है, उन्हें प्रस्तुत करने जा रही हूँ। मेरे तो गिरिधर गोपाल, दूसरो ना कोई। मेरे तो गिरिधर गोपाल, दूसरो ना कोई। जाके सर मोर मुकुट, मेरो पति सोई। मेरे तो गिरिधर गोपाल, दूसरो ना कोई। कोई कहे कारो, कोई कहे गोरो, कोई कहे कारो, कोई कहे गोरो। लियो है अखियाँ खोल। कोई कहे हल्को, कोई कहे भारो, कोई कहे हल्को, कोई कहे भारो। लियो है तराजू तोल। मेरे तो गिरिवर गोपाल, दूसरो ना कोई। मेरे तो गिरिधर गोपाल, दूसरो ना कोई। धन्यवाद। एक और बार हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हिंदी है तो हम हैं, बिन हिंदी हम क्या हैं। हिंदी से ही हमारा सम्मान है, हिंदी हमारे देश की शान है। हिंदी हम सभी के रग रग में समाई हुई है। हिंदी से पीछा छुड़ाना या उसे भूल पाना हिंदुस्तानियों के बस की बात ही नहीं है, क्योंकि हिंदी से ही तो हमारा अस्तित्व जुड़ा है। अब इस समारोह को और भी रोचक और मनोरंजक बनाने के लिए कुछ मजेदार चुटकुले लेकर आप सभी के सामने प्रस्तुत हैं कक्षा 8 की छात्राएं रिया सैनी और माही जोशी। माही, क्या तुम्हें पता है हंसना स्वास्थ्य के लिए कितना जरूरी है? हाँ, हंसने का सबसे अच्छा साधन है चुटकुले। चलो मैं तुम्हें आज एक चुटकुला सुनाती हूँ। एक बार एक बच्चा गायब हो गया। उसकी माँ ने उसे ढूंढने के लिए व्हाट्सएप पर एक तस्वीर साझा करी और लिखा, इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों को भेजें और बच्चा जहाँ भी दिखे उसे पकड़कर घर छोड़ जाएं।
शाम को बच्चा अपने आप ही घर वापस आ गया, लेकिन आज 1 साल होने के बावजूद भी उसकी वो तस्वीर व्हाट्सएप पे साझा होती जा रही है। अब बच्चा जहाँ भी बाहर निकलता है लोग उसे पकड़कर घर ले आते हैं। वाह माही, मजा ही आ गया। अब मैं तुम्हें अपना चुटकुला सुनाती हूँ। एक बार शिक्षिका ने कक्षा में बोला, बच्चों पिता के नाम से पहले हमेशा श्री लगाया करो। शिक्षिका ने चिंटू से पूछा, चिंटू तुम्हारे पिताजी का नाम बताओ। चिंटू ने बोला, श्रीमती राम। शिक्षिका गुस्सा हो गई, बोली, अरे मैंने अभी तो बताया था कि पिता के नाम से पहले श्री और माता के नाम से पहले श्रीमती लगाया करो। चिंटू बोला, मैम इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मेरे पिता का नाम ही श्रीमती राम है। वाह रिया, तुम्हारा चुटकुला भी बहुत मजेदार था। जिस प्रकार दोहों और कविताओं को नकारा नहीं जा सकता, उसी प्रकार इस शुभ अवसर पर पहेलियों को भी नकारा नहीं जा सकता। तो आपकी बुद्धिमत्ता और चतुरता को चुनौती देने वाली पहेलियों के साथ मैं बुलाना चाहूंगी जितेंद्र बिष्ट और सौम्य तिवारी को। अरे ये क्या है, कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या समझ में नहीं आ रहा है? सबके ही घर ये जाए, 3 अक्षर का नाम बताए, शुरू के 2 अति हो जाए, अंतिम के 2 से तिथि बन जाए। क्या तुम्हें समझ में आ रहा है? अरे इसका उत्तर तो मुझे आता है। इसका उत्तर अतिथि है। चलो मेरे पास भी तुम्हारे लिए एक पहेली है, बूझो तो जानू। ना किसी से प्रेम ना किसी से बैर, फिर भी लोग लेते मेरी रोज खैर। सबके गानों की रौनक है बढ़ती, फिर भी मुझ पर थप्पड़ पड़ती। बताओ बताओ। इस पहेली का उत्तर तो मुझे भी पता है। इसका उत्तर ढोलक है। धन्यवाद दोस्तों, यह वाकई में एक अद्भुत प्रस्तुति थी। उत्तराखंड जिसे देवभूमि के नाम से भी जाना जाता है, उसने भी हिंदी साहित्य को कई महान प्रसिद्ध कवि और लेखक दिए हैं, जिन्होंने हिंदी भाषा को एक नए स्तर पर पहुंचाने के लिए कई काम किए हैं। ऐसे ही एक प्रसिद्ध कवि की रचना लेकर आप सभी के सामने अब मैं कक्षा 11 के छात्र उज्जवल भट्ट को बुलाना चाहूंगी। सुप्रभात। उत्तराखंड में कई सारे लेखकों कवियों का जन्म हुआ। उनमें से एक गिरीश तिवारी गिरजा थे। उनका जन्म अल्मोड़ा के ज्यूली गांव में हुआ। गिरजा की कई सारी रचनाएं हैं। उनकी रचनाओं में पहाड़ी क्षेत्र, हिमालय की झलकें देखी एवं सुनी जा सकती हैं। तो आज मैं उज्जवल भट्ट आप सभी के समक्ष उनकी एक कुमाऊनी कविता प्रस्तुत करता हूँ। उत्तराखंड मेरी मातृभूमि, मातृभूमि ओ मेरी पितृभूमि, ओ भूमि तेरी जय जयकारा, म्यर हिमाला, ओ भूमि तेरी जय जयकारा, म्यर हिमाला। ख्वर मुकुट तेरो यूं झलको, ख्वर मुकुट तेरो यूं झलको, ओ झलकी काले गंगा की धारा, म्यर हिमाला, ओ झलकी काले गंगा की धारा, म्यर हिमाला। तली तली तराई भूमि, तली तली तराई भूमि, ओ भूमि मलमली भाबैरा, म्यर हिमाला, ओ भूमि मलमली भाबैरा, म्यर हिमाला। बदरी के दारा को द्वार छाना, बदरी के दारा को द्वार छाना, ओ छना कनखल हरिद्वारा, म्यर हिमाला, ओ छना कनखल हरिद्वारा, म्यर हिमाला। काले धोली का पली छाना जानी, काले धोली का पली छाना जानी, ओ जानी ना निठुला कैलाशा, म्यर हिमाला, ओ जानी ना निठुला कैलासा, म्यर हिमाला। पार्वती को मेरो मैत छो, पार्वती को मेरो मैत छो, ओ ये छो शिव जी को सोरासा, म्यर हिमाला, ओ ये छो शिव जी को सोरासा, म्यर हिमाला। धनमयेड़ी मेरो योजनामा, धनमयेड़ी
मेरो यो जनमा उभई तेरे कोखी महाना म्यार हिमाला उभई तेरे कोखी महाना मेरी हिमाला। धन्यवाद। ये वाकई काफी मनोभावन प्रस्तुति थी। कहानी हिंदी भाषा का एक बाह अंश है जो हमें रोमांचक ढंग से जीवन की बड़ी बड़ी सीख सिखा जाती है। तो अब आपके मन को प्रेरणा और उम्मीद से भरने के लिए मैं शौर्य अग्रवाल को बुलाना चाहूंगी। प्रभात, आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरा नाम शौर्य अग्रवाल है और आप सभी के सामने आज मैं एक कहानी प्रस्तुत करने जा रहा हूँ जिसका शीर्षक है हथौड़ा और चाबी। शहर की तंग गलियों के बीच एक पुरानी ताले की दुकान थी। लोग वहाँ से ताला चाबी खरीदते और कभी कभी चाबी खोने पर उसका प्रतिरूप भी बनवा लेते। उसी दुकान में एक भारी भरकम हथौड़ा भी था जो ताले तोड़ने के लिए काम आता था। वो हमेशा सोचता कि छोटी छोटी चाबियों के अंदर ऐसी कौन सी शक्ति है जो वे इतने मजबूत तालों को भी आसानी से खोल देती है, जबकि मुझे कितने प्रहार करने पड़ते हैं। एक दिन उससे रहा नहीं गया। दुकान बंद होने के बाद उसने एक नन्ही चाबी से पूछा, बहन ये तो बताओ तुम्हारे अंदर ऐसी कौन सी शक्ति है जो तुम इतने मजबूत तालों को भी आसानी से खोल देती हो, पर मुझे कितने प्रहार करने पड़ते हैं। चाबी मुस्कुराई और बोली, दरअसल तुम ताले को खोलने के लिए बल का प्रयोग करते हो, उसके ऊपर प्रहार करते हो जिससे ताला खुलता नहीं टूट जाता है, जबकि मैं उसके मन में उतरकर उसके हृदय को स्पर्श करती हूँ और उसके दिल में अपने लिए जगह बनाती हूँ। इसके बाद जैसे ही मैं उसे खुलने का निवेदन करती हूँ वो फौरन खुल जाता है। दोस्तों, मनुष्य के जीवन में भी कुछ ऐसा ही है। यदि हम किसी को सचमुच जीतना चाहे, अपना बनाना चाहे, तो हमें उसके हृदय में उतरना होगा, उसके मन में उतरना होगा। जोर जबरदस्ती या दबाव में आके किसी से भी कोई भी काम करवाना संभव तो है, लेकिन इससे ताला खुलता नहीं टूट जाता है, यानी कि उस व्यक्ति की उपयोगिता को नष्ट कर देता है। जबकि प्रेम पूर्वक किसी का दिल जीतकर हम सलाह के लिए उसे अपना बना लेते हैं, उसकी उपयोगिता को कई गुना बढ़ा देते हैं। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जो काम हम बल से प्राप्त कर सकते हैं वो प्रेम से भी पाया जा सकता है, लेकिन हर वो चीज़ जिसे हम प्रेम से पा सकते हैं उसे हम बल से प्राप्त करने की कोशिश क्यों करें। धन्यवाद। हिंदी केवल हमारी शान ही नहीं बल्कि हमारे देश की पहचान भी है। हिंदी में वह सभी गुण अलंकृत हैं जो उसे विश्व की एक साहित्यिक भाषा की अगली श्रेणी में समासीन कर सकती है। अब इस समारोह को और भी मधुर बनाने के लिए आप सभी के सामने प्रस्तुत है कक्षा 5 की छात्रा दृष्टि तिवारी। आज मैं आप लोगों के सामने हिंदी कवि कबीरदास जी के ऊपर कुछ पंक्तियां प्रस्तुत कर रही हूँ। गुरु गोविंदो खड़े काके लागू पान, गुरु गोविंदो खड़े काके लागू पान, बड़ी हरि गुरु आपने गोविंदियो बताए, कबीरा गोविंदियो बता। ऐसी बानी बोलिए मन का पाखोई, ऐसी बानी बोलिए मन का पाखोई, और उनको शीतल करे आप शीतल होए, कबीरा आप शीतल होए। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। कविता कवि के सौंदर्य अनुभूति की अभिव्यक्ति होती है। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं एक सुंदर कविता को प्रस्तुत करने के लिए दिव्यांश को बुलाना चाहूंगी। नमस्कार, मेरा नाम दिव्यांश शर्मा है। मैं कक्षा 2 और का छात्र हूँ। आज मैं हिंदी दिवस के उपलक्ष्य पर एक कविता प्रस्तुत करना चाहता हूँ जिसका शीर्षक है हिंदी। हिंदी हमारी आन है, हिंदी हमारी शान है, हिंदी हमारी चेतना
रानी का शुभ वरदान है। हिंदी हमारी वर्तनी, हिंदी हमारा व्याकरण, हिंदी हमारी संस्कृति, हिंदी हमारा आचरण, हिंदी हमारे देश की अतुलनीय आवाज है। हिंदी में तुलसी सूर मीरा जायसी की तान है। जब तक गगन में चांद सूरज की लगे बिंदी रहे, तब तक वतन की राष्ट्रभाषा ये अमर हिंदी रहे। धन्यवाद। हिंदी दिवस की बहुत बहुत बधाइयाँ। हर स्वतंत्र देश के लिए उसकी स्वयं की एक भाषा होना मान सम्मान और गौरव की बात है। हमारे देश के लिए वह भाषा हिंदी है। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। हिंदी है हमें बड़ी प्यारी। हिंदी की सुरीली वाणी हमें लगती हर पल न्यारी। आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। अंत में मैं बस यही कहना चाहूँगी कि हिंदी हमारी मातृभाषा है, इसे और बोलें और आज हिंदी दिवस के इस शुभ समारोह में दूसरों को भी इसे बोलने के लिए प्रेरित करें। इन्हीं पंक्तियों के साथ अब इस समारोह का समापन करते हुए और आभार व्यक्त करने हेतु मैं कुमकुम जोशी को बुलाना चाहूँगी। हिंदी भाषा नहीं, भावों की अभिव्यक्ति है। यह मातृभूमि पर मर मिटने की भक्ति है। आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। शुभ प्रभात। हिंदी दिवस के इस शुभ अवसर पर मैं कुमकुम जोशी कक्षा 10 की छात्रा इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए आप सभी का सहृदय धन्यवाद करती हूँ। सर्वप्रथम मैं हमारे विद्यालय के प्रबंधक महोदय माननीय दीपक बलोटिया जी का एवं हमारे विद्यालय की अध्यक्षा आदरणीय गीतिका बलोटिया महोदया का आभार प्रकट करना चाहूँगी, जिनके सानिध्य में रहकर विद्यालय प्रगति के मार्ग पर अग्रसर होता रहा है। मैं हमारे विद्यालय के प्रधानाचार्य आदरणीय श्रीमान संजीव स्टीफन महोदय का भी आभार प्रकट करना चाहूँगी, जिन्होंने हमेशा अपनी मुस्कान एवं आत्मबल से हम सभी को प्रेरित किया है। मैं हमारे विद्यालय की उप प्रधानाचार्य आदरणीय रश्मि आनंद महोदया का भी आभार प्रकट करना चाहूँगी, जिन्होंने हमेशा हमें कुछ नया करने की एवं लगन और मेहनत से कार्य करने की प्रेरणा दी है। हमारे विद्यालय के शिक्षा प्रमुख आदरणीय ममता तनेजा महोदया का भी मैं आभार प्रकट करना चाहूँगी, जिन्होंने हमेशा हमें सही राह पर चलने की प्रेरणा दी है। आज के इस शुभ अवसर पर मैं हिंदी भाषा के अनुरागियों एवं शिक्षक शिक्षिकाओं का भी आभार प्रकट करना चाहूँगी, जिनकी वजह से छात्र एवं छात्राओं ने न सिर्फ अंग्रेजी बल्कि हिंदी में भी उत्तम परिणाम दिए हैं। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए मेरे सहपाठियों का भी सराहनीय योगदान रहा है। अंत में हमें सुन रहे सभी श्रोतागणों को भी मैं आभार प्रकट करती हूँ। धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।